दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आज बात डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की करते हैं। अब अमेरिका ने वो काम कर दिया है जो हमारे लिए, हम सभी भारतीयों के लिए चिंता वाली बात है और उसकी उम्मीद भी थी। दरअसल मतलब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से भारतीय ये उम्मीद कर सकते हैं जो काम उन्होंने किया है उसमें बहुत हैरान होने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। कभी टैरिफ, कभी H1B वीजा, और अब जो उन्होंने काम किया है ना, वो आप सब सुनकर थोड़ा हैरान तो जरूर होंगे। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड कराएगा। अब इसे फाइनल कर दिया अमेरिका ने। दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ 30 कंट्रीज के साथ अमेरिका की ये डील हुई है, तो उसमें पाकिस्तान का भी नाम है। इसमें ज्यादातर वैसे नेटो कंट्रीज हैं जिनके साथ अमेरिका व्यापार करता रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का नाम इसलिए हैरान करता है क्योंकि पाकिस्तान की करतूत से पूरी दुनिया परिचित है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन पर कैसे आतंकवाद पनपता है, लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप अपनी आंखें बंद कर चुके हैं। उन्हें पता नहीं पाकिस्तान ने क्या झूठ परोसा है जिसके दम पर वो लगातार पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। और अब तो हद है, अब वो पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल देने की बात भी कर रहे हैं। अब तो डील फाइनल हो चुकी है, मतलब बहुत जल्द सप्लाई भी अमेरिका शुरू कर देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जो है, ऐसी खबरें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि उसने कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका भेजा है। पहला जो खेप है उसे अमेरिका पहुंचा दिया है पाकिस्तान ने। तो ये खबरें भी पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है और उसी के बदले में पाकिस्तान को जो है अब एयर टू एयर मिसाइल मिलने जा रहा है अमेरिका से। तो ये भारतीयों के लिए थोड़ी चिंता वाली बात तो जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान को जो ये अमेरिका की तरफ से मिसाइल मिलने जा रहे हैं, उन मिसाइल का इस्तेमाल आखिर पाकिस्तान करेगा कहां, पूरी दुनिया जानती है। वो 3 जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। पहला, अपने ही नागरिकों पर, जैसा कि वो करता रहा है, और यूएन में भारत ने भी यही बात कहा। पी हरीश ने यही कहा कि पाकिस्तान कैसे अपने नागरिकों को ही निशाना बनाता है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कैसे अपने ही क्षेत्र में पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक कर दिया, अपने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो अब जो अमेरिका उसे मिसाइल दे रहा है, उस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने नागरिकों के खिलाफ ही कर सकता है। कहां पर? पीओके में, जहां पर उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में, जहां पर अलग कंट्री की मांग हो रही है, तो उन लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, अफगानिस्तान के कुछ ग्रुप्स को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से कंट्रोल करे, और इसमें पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर सकता है। अमेरिका की सलाह पर, अमेरिका की बात पर वो अफगानिस्तान के कुछ ग्रुप्स को टारगेट कर सकता है इन मिसाइल से। तीसरा जो है वो ऑफकोर्स भारत है। भारत, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा से एनमी रहा है। भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान की ये नियत, ये सोच होगी कि वो पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ भी अमेरिका द्वारा दिए गए इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और खासकर ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे भारतीय नेताओं की तरफ से और पाकिस्तानी नेताओं की तरफ से, या फिर आर्मी चीफ की तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही है, उसके बाद तो ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी युद्ध के मैदान में दोनों कंट्री उतर सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इन मिसाइल्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। अभी तक जो पाकिस्तान ने, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो पाकिस्तान जिन देशों का ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर रहा था उनमें तुर्की और चीन जैसे देश शामिल थे। लेकिन अब अमेरिका भी रहेगा। मतलब अब जब भारतीय सेना पाकिस्तान के हथियारों को नेस्तनाबूद करेगी, आसमान में उसे ढेर करेगी, तो उनमें अमेरिकी हथियार भी होंगे। F-16 के लिए अमेरिका जो है एयर टू एयर मिसाइल अब पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहां देखिए, सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि भारत को अब तय करना है कि अमेरिका के साथ अब भारत के संबंध आगे कैसे रहेंगे। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खराब कर चुके हैं। यह पूरी दुनिया जान चुकी है इस बात को, और शायद अमेरिकन भी इस बात को बखूबी समझते हैं
क्योंकि एक के बाद एक जो डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं वो भारत के खिलाफ ही फैसला है। टैरिफ, उसके बाद H1B वीजा और पाकिस्तान के साथ लगातार गलबहियां, असीम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाना, कभी उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच करना, कभी रेयर अर्थ मिनरल्स पर बात करना, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करना। तो पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करता है नोबेल के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ भारत से इस बात को लेकर है कि एक तो भारत उन्हें क्रेडिट दे नहीं रहा। 48 बार डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान सीज फायर उनकी वजह से हुआ, लेकिन भारत इस बात को सीधे तौर पर खारिज कर देता है, पाकिस्तान वाहवाही करता है। अब ये ट्रंप को पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ पाकिस्तान उन्हें नोबेल दिलाना चाहता है, लेकिन भारत ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ट्रंप नोबेल के हकदार हैं या फिर उन्हें नोबेल मिलना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में शांति दूत हैं। इस बात से भारत लगातार इनकार करता भी रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी साफ कह चुके हैं कि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका से कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो बातचीत है या जो भी कुछ है उस पर तीसरे देश का जो भी पक्ष होगा उसे भारत मंजूर नहीं करेगा। और यह बात मार्को रूबियो खुद कह चुके हैं। और इस बात की जानकारी किसने दी थी? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने। तो इसमें तो कोई दो मत है नहीं। भारत ने जो कुछ अमेरिका के सामने जो अपनी राय रखी है उससे अमेरिका वाकई में चिढ़ा होगा, यह साफ है। और उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पर अमेरिका मेहरबान है। एक व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, कहीं पर वो संबोधित कर रहे थे, तो वहां उनसे किसी ने पूछा कि आखिर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लेते हैं, उनकी विदेश नीति लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं होती है। जैसा अभी हम देखें डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो कब क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ इसका आकलन ही नहीं होता। भारत के साथ कब वो ठीक हो जाए, कब पीएम मोदी को अपना मित्र बताते हैं, फिर पीछे से टैरिफ लगा देते हैं। तो इस पर पुतिन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पुतिन ने कहा कि वो इसके बारे में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर जो अमेरिका जो है इतनी जल्दबाजी में फैसला लेता है या फिर बहुत ही अग्रेसिव होकर फैसला ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग अनकल्चर्ड हैं। यह पुतिन की बात थी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति की बातचीत थी। इस पर मैं तो कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोग अनकल्चर्ड है, इसलिए ऐसे फैसले लेते हैं। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर भारत के लिए कि भारत अब किस तरह से अमेरिका को जवाब देता है। यहां जरूरी इसलिए भी क्योंकि भारत पहले ही अमेरिका के साथ बहुत डील कर चुका है, डिफेंस डील, बहुत हथियार भारत जो है वो अमेरिका से भी ले रहा है। अब यही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा जो है भारत को इस पर अफसोस होगा कि ये जो डील उसने अमेरिका के साथ की है, डिफेंस डील, कई हथियार जो अमेरिका से हम मंगा रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर्स मंगा रहे हैं, तो वो जो है हमें अमेरिका की जगह पर रूस या फ्रांस या किसी दूसरे कंट्री के साथ करना चाहिए था। क्योंकि रूस कम से कम हमें यह गारंटी तो देता है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर चल रही थी कि वो JF-17 का इंजन रूस पाकिस्तान को देगा, लेकिन रूस ने इस खबर को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। रूस ने कहा कि नहीं नहीं, हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार नहीं मुहैया कराएंगे। यानी रूस भारत का सच्चा पार्टनर है और भरोसेमंद दोस्त है। रूस दिखा रहा है कि जो व्यापार हम भारत के साथ करते हैं वो भारत के दुश्मनों के साथ, दुश्मन कंट्रीज के साथ नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, अभी भारत के साथ, कल पाकिस्तान के साथ, परसों चीन के साथ, उसके बाद किसी और के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये नीति है वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत हैरान करने वाली है और भारतीयों के लिए थोड़ी चिंताजनक है। लेकिन भारत सरकार को इस पर कुछ एक कठोर कदम उठाना होगा, एक रणनीति बनानी होगी, सोचना होगा कि कैसे अमेरिका को जवाब दिया जाए और यह बताया जाए कि एक आतंक को पालने वाले मुल्क पर इतनी मेहरबानी जताना बहुत खतरनाक हो सकता है जियोपॉलिटिकली। और डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज तो भारत की तरफ से जरूर जाना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान पर मेहरबान है, ये शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना समर्थन दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ और बेहतर रिसर्च के साथ आपके सामने खबरों को लाता रहूं। अपना प्यार बनाए रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए। आपसे रोज मेरी मुलाकात होती रहेगी। बस अपना सपोर्ट मुझे दीजिए और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।